कांग्रेस की स्टार प्रचारक और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चंपारण के मोतिहारी में अपनी पहली रैली करेंगी। और बापू जब यहाँ आए थे तो यहीं बापू बने थे, महात्मा गांधी यहीं बने थे। उसके पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन का अलख इसी मिट्टी से जगाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के विचारों की पार्टी है, उनके रास्ता का पार्टी है। इसलिए सोनिया जी भी जब आई थी तो इसी मैदान में उनकी रैली हुई थी और बहुत खुशी की बात है। और आज पूरा चंपारण, ये आसपास के जिले भी सभी उनको उत्साहपूर्वक स्वागत के लिए तैयार हैं। और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा आज मोतिहारी में मौजूद रहेंगी, वहां पर एक रैली करेंगी। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ चंपारण में तो पहली बार उनकी यात्रा है और प्रियंका गांधी जी के आने पर जिस तरह से ये अखिलेश सर किए हैं तो ये मैदान क्या, इससे आगे भी भीड़ रहेगी और उनको देखने के लिए भी। और इतना जागरूकता कांग्रेस का हो गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यात्रा करने से। बिहार में भी, अब दरभंगा में भी देखे हैं, जो प्रियंका गांधी जी आई थी तो कितनी भीड़ थी। और यहाँ तो और ये तो कांग्रेस का गढ़ है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिस समय यूपी में आप भी थी, कवरेज करती थी, तो आप देखिए कि किस तरह का जन सैलाब आया। और जब पार्लियामेंट में गई तो पूरे देश में कि एक तरह के उत्साह था महिलाओं में कि मेरी आवाज बुलंदियों के साथ वहाँ उठेगी। और आप आज देख लीजिए यहाँ बिहार के अंदर महिलाओं के लिए कितना अत्याचार हो रहा है। आप इस सबसे बड़ी विडंबना है नीतीश सरकार का कि भाई आप थोड़ा शर्म तो करो। अभी आप देखेंगे जिस टाइप का यात्रा हुआ है, राहुल गांधी जी आए तेजस्वी जी के साथ, और कि जो जन सैलाब, जो उनको मॉब का सपोर्ट मिला, वो किसी और के रैली में या किसी और के यात्रा में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार हम लोग को यकीन है और 100% हम लोग जानते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी राहुल जी के नेतृत्व में। हम लोग मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एक तरफ बीजेपी और एनडीए कहती है कि हम सिर्फ चुनाव के समय नहीं तैयारी करते, हम पूरे साल तैयारी करते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। वहीं उधर कांग्रेस तभी एक्टिव होती है जब चुनाव आ रहा होता है और यही शायद प्रियंका गांधी की रैली और उनके दौरे में दिखाई दे रहा है। देखिए नेहा, बीजेपी का जो ये दूसरी कड़ी है कार्यकर्ता सम्मेलन की, 4-5 भागों में बांटा हुआ है बिहार को, और अमित शाह साहब आज बेतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो दिलचस्प है कि चंपारण जो कि हाल ही में पहले कांग्रेस के खेमे में जाता था, लेकिन बीजेपी ने तख्ता पलट किया और गढ़ माना जाता है ये पूरा मोतिहारी का इलाका। 6 विधानसभाओं में 5 एनडीए के खाते में है। तो चंपारण में अमित शाह पूरे चंपारण के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं और वहीं पे उसी वक्त प्रियंका गांधी जो है मोतिहारी में रैली कर रही हैं, बेतिया से बहुत दूर नहीं। तो आप इससे मायने समझ लीजिए कि चंपारण बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से कांग्रेस यहाँ पे अपनी उम्मीद को जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार ये आरोप प्रियंका गांधी पे लगते आए हैं कि वो बरसाती मेढक है। बीजेपी अक्सर कहते हैं कि चुनावी मौसम में नजर आती हैं। देखना होगा कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रही हैं कांग्रेस की, अक्सर अपने तीखे बयानों से और प्रधानमंत्री मोदी साहब पे हमलों से उन्होंने कई बारी जो है कांग्रेस के अटैक को बहुत आक्रामक किया है। तो आज प्रियंका गांधी जो अपना चुनावी बिगुल यहाँ से फूंक रही हैं, शुरुआत कर रही हैं, वोटर अधिकार यात्रा में वो एक दिन के लिए आई थी। तो जाहिर तौर पे उनके पास बिहार का कोई चार्ज नहीं है, स्टार प्रचारक के तौर पे वो शुरू कर रही हैं। तो महिलाओं, खासतौर से महिला वोटरों को वो किस तरह से लुभाने की कोशिश करती हैं, किस तरह से कांग्रेस को खड़ा करती हैं, इस पूरे चुनावी अभियान में ये देखना दिलचस्प होगा।